फ्रेंड्स बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाला पे बहुत स्वागत करता हूँ। स्टीफिल फैमिली डीफिल मेंबर्स, आज मैं एक ऐसे इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो 2020 से कोविड क्रैश के बाद अच्छा खासा हिट होता हुआ देखने को ज़रूर मिला था। तो जैसे कैसे पता है कि टूर्स एंड ट्रैवल्स की बात की जाए कि वैसा चेन की बात की जाए, बहुत ज़्यादा हिट होते हुए देखने को मिले थे। बिकॉज वर्क फ्रॉम होम के वजह से या फिर वेरियस एक्टिविटी जो नहीं हो रही थी, जैसे स्कूल बंद थे, कॉलेज बंद थे, लोग बाहर घूमना पसंद नहीं कर रहे थे और घर में ही सारा काम कर रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स थे गाइस, बहुत सारे बिजनेस थे जिसको सीधा इम्पैक्ट लगता हुआ देखने को मिला था। बट अभी के टाइम में गाइस जैसे जैसे अनलॉकिंग का प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता हुआ देखने को मिल रहा है, और मेरे हिसाब से गाइस आने वाले कल में कोविड का जो नामो निशान है ख़त्म होने के कगार पे है। बिकॉज हमारे पास अभी भी वैक्सीन है, बूस्टर डोज लग रहा है। तो जो गाइस एक इंडस्ट्री जो बहुत ज़्यादा हिट हो गई थी 2022 में गाइस, अच्छी खासी उसमें रणनीति की संभावना हो सकती है। और मेरे हिसाब से गाइस लॉन्ग टर्म में ये सब कंपनी कम से कम 2-3 साल के लिए एकदम फिट बैठते हैं इंडिया के डेमोग्राफी के लिए। तो फटाफट एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा जिसके आज के दिन धमाकेदार नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो मैं अपनी अनबाइस्ड कमेंट्री अनबाइस्ड होके ज़रूर डिस्कस करूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी टूर्स एंड ट्रैवल्स में अगर आपने निवेश किया है, कोई भी क्यूएसआर बिजनेस में आपने निवेश किया है, उसको एकदम भी गलती से ना बेचें। आपने देखा कि वीबीएल ने क्या धमाकेदार नंबर पेश किए थे। एक समय ऐसा था कि उनके भी गैस नंबर्स बहुत दमदार नहीं थे, बट जैसे जैसे अनलॉकिंग का फेज हमें शुरू होते हुए देखने को मिल रहा है, वेरियस एक्टिविटी अभी के टाइम में एकदम चरम सीमाएं पहुंच चुकी है। तुझे गैस एक बेहतरीन कंपनी के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा जिसको मैंने कंटिन्यूसली बहुत बार मॉनिटर किया था, लेकिन ये अभी के टाइम में गए जो नंबर्स अच्छे हैं उसको बताना मेरा फर्ज ज़रूर बनता है। तुझे गैस सेल्स की बात की जाए, इनके अंदर अच्छी खासी जंप हमें देखने को मिल रही ईयरली बेसिस पे 357 से 713 रुपीज़ इन करोड़ होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो अपने आप में गाइस हाईएस्ट एवर रेवेन्यू अभी के टाइम देखने को जरूर मिल रही है। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए तो गाइस 593 से इसमें भी हमें धमाकेदार उछाल देखने को मिल रही है। तो गाइस खर्चे भी कंपनी के होते हैं, तो इस कंपनी के भी खर्चे हमें हाल फिलहाल में बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। 376 से हमें खर्चे में भी अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों इधर पे जो कैच है वो समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ईयरली और क्वार्टरली जो खर्चे हैं मैंने साफ साफ स्क्रीन पर रख दिया। लेकिन दोस्तों इधर पर अगर आप देखें प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़ा होता है, जहाँ पे गैस कंपनी ने लास्ट ईयर में 33 करोड़ के आसपास जो लॉस है उसको विटनेस किया था, और अभी के टाइम अगर आप देखें तो 74 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए इसमें भी गैस हमें फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट येस ईयरली बेसिस से गैस कंपनी ने इस क्वार्टर में बहुत धमाकेदार नंबर पेश किए, और यही रीज़न है क्योंकि जो ईपीएस है पहले नेगेटिव थे चूँकि ब्रैकेट में है, अभी के टाइम में 0.61, और क्वार्टरली बेसिस में अगर आप देखें तो फ्लैट होते हुए देखने को जरूर मिल रहे हैं। नंबर्स आते ही अगर आप देखें धमाकेदार तेजी हमें देखने को मिल रही है, एक साल के हाई के आसपास ही हमें देखने को मिल रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म में गए ऐसी कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म जरूर कर सकती है। इनके पीयर्स की बात की जाए वो तो गैस हमारे कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, लेकिन यस आप इसको अभी के टाइम में हल्के में ले सकते नहीं, बिकॉज जितना भी गैस लोग मंदी मंदी चिल्ला लें, जो एक्टिविटी हमने ऑब्जर्व करा है और जो कंपनी सेल्स कर रही है उसमें कोई भी कमी हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो आज के कारोबार की बात की जाए तो वही 5% के आसपास उछाल है। प्राइस की बात की जाए बहुत महंगा नहीं है, 185 के आसपास ट्रेड ज़रूर होता है। दोस्तों बात की जाए वाई टी डी की, तो वाई टी डी में जो परफॉर्मेंस है वही 9% के आसपास है। पिछले कुछ समय में आपको पता भी है कि मार्केट में कितनी उतार चढ़ाव का मोमेंट हमें देखने को मिला, बट कंपनी की बात की जाए रिवर्सल का साइन हमें दिखाई ज़रूर दे रहा है। 2021 में गए इनके आईपीओ हमें देखने को मिले थे, आईपीओ के बाद स्टॉक काफ़ी भागा था और उसके बाद हमें सडन गिरावट देखने को मिली। बट मैंने क्या बताया कि मार्केट कैसे हमेशा अर्निंग पे चलता है। तो कंपनी का नाम अगर आप देखें देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड, लोगों को समझ में नहीं आएगा डिवीने जो इंटरनेशनल है वो करती क्या है, तो जाएगा अब आपको समझ में आ जाएगा कि असल में कंपनी करती क्या। आपको पता है केएफसी की बात की जाए, पिज़्ज़ा हट की बात की जाए, कोस्टा कॉफ़ी की बात की जाए, ये कैसे इनके लाइक फ्रेंचाइजी हमें देखने को मिलते हैं। जिस हिसाब से कैसे जुबलेंट फूडवर्क्स की बात की जाए, आपको पता है कि डोमिनोज पिज़्ज़ा के नाम से ये बहुत ही फेमस ब्रांड हमें देखने को मिलता है। तो ऑफकोर्स उनके भी नंबर्स इस क्वार्टर में काफ़ी हेल्दी ज़रूर थे, बट मार्केट में अभी भी वो लाइफ टाइम हाइप को क्रॉस नहीं कर पा रहा। बट येस वो भी कैसे एक बहुत ही शानदार कंपनी है। तो बहुत लोग इसके बारे में बहुत बार कमेंट भी कर चुके हैं और बहुत लोग खरीदने का भी सोच रहे हैं। मैं आपको लेवल्स बताऊंगा, लेकिन दोस्तों इस क्वार्टर में कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा जो सेल्स को छोड़ के जो को पता है फ्रेंचाइजी होती है उसमें भी इजाफा ज़रूर कर रहे हैं। तो जैसे केएफसी की बात की जाए जो कि चिकन से डील करती है, पिज़्ज़ा हट की बात की जाए आप इनके शॉप में शायद विजिट भी किए होंगे, इनके प्रोडक्ट आप ट्राई भी किए होंगे। तो जैसे इन सब में जितने भी क्यूएसआर चेन है एक तरह का ड्रग ही हमें देखने को मिलता है, बिकॉज खाना पीना पे आपको अच्छे से पता है कि लोगों को कंट्रोल है नहीं, और लोग जितना भी कुछ कर ले जो बिजी शेड्यूल हमें देखने को मिलता है, ये सब गैस एक ट्रेंड के संग लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएटर हो सकते हैं। अगर आप देखें इस क्वार्टर में जो परफॉर्मेंस है बहुत धमाकेदार हमें देखने को मिल रही है, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर आप देखें तो उन्होंने कैसे एक बहुत बड़ा जो माइलस्टोन है
उसको अचीव ज़रूर कर लिए। 1000 के आसपास जो स्टोर हैं ये हमें इंपॉर्टेंटली इस्टेब्लिश होते हुए देखने को ज़रूर मिल चुके हैं। और FY23 की बात की जाए, स्टार्टिंग में गाइस इन्होंने 70 न्यू स्टोर भी ओपन कर लिए हैं। तो ये गाइस इनके शेयर होल्डर्स के लिए एक बहुत ही राहत भरत जो पॉजिटिव अपडेट है वो हमें देखने को मिल रही है। बट ये अगर आप इनके शेयर होल्डर नहीं हैं और निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा पता होना हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ज़रूर हो जाता है। मैं सोचिएगा दोस्तों, प्राइस बिलो 200 है तो कंपनी बहुत छोटी होगी, नहीं दोस्तों। कंपनी का अगर आप मार्केट कैप देखें, मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है, 22,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। प्राइस अर्निंग की बात की जाए 86 के आसपास हमें देखने को मिलती है, जो भी प्राइस क्वाइट हाई है। लेकिन मैंने क्या बताया, कोई कोई ऐसे स्टॉक होते हैं जो ट्रेंड के संग काम करते हैं और आपको पता है कि अच्छे से कि आने वाले कल में गाइस भारतीय इक्विटी मार्केट में बहुत तेज़ी होने की संभावना है। बिकॉज हमारा जो वर्क कल्चर है वो भी बढ़ रहे हैं, जो फूड कल्चर है वो भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ROC पे ध्यान दें, ROE पे ध्यान दें, ये भी क्वाइट इनलाइन हमें देखने को ज़रूर मिल जाते हैं। एक ही कैच है गाइस जो कि मैं एकदम ट्रांसपेरेंट होकर बताना चाहता हूँ। कंपनी पे अगर आप देखें तब कोर्स जो बोरविंग्स है काफ़ी हाई हमें देखने को मिलती है, 1200 करोड़ के आसपास बोरविंग्स इस कंपनी में हमें देखने को मिलती है। रिजर्व्स के मामले पे ध्यान दें तो कंपनी ने कहा इस रिजर्व पे भी अच्छा खासा काम ज़रूर किया है। तो अच्छे से पता है कि बोरविंग्स होगा इस कंपनी में ये सब में होंगे। बिकॉज 2020 के बाद आपको पता है कि जो रेंटल इनकम इनके थे तो वो भी बढ़ते हुए देखने को मिले थे। और जो रेंट ये कंपनी देती है उसमें भी कोई कमी नहीं हुई थी। सेल्स काफ़ी डाउन हो गए थे बिकॉज लोगों की जो एक्टिविटी थी बाहर घूमने की, खाने की, खपत करने की, वो ड्रास्टिकली काफ़ी डाउन हो चुकी थी। बट ये आने वाले कल में गैस अगर आपको 1 साल 2 साल 3 साल में परफॉर्मेंस देखना है तो जो गैस इस कंपनी को आप चाहे तो ट्रैक एंड वॉच कर सकते हो। बात दोस्तों कंपनी की तरफ पे ये है कि प्रोमोटर होल्डिंग क्वाइट इंटैक्ट है। 62% के आसपास जो ओनरशिप है ये प्रोमोटर खुद ही ओन करते हैं। FIS की होल्डिंग की बात की जाए थोड़ी सी कम होते हुए देखने को ज़रूर मिली है। बट ये FIS भी इसमें इंटरेस्टेड है। बट ये पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो DIS ने अपनी होल्डिंग को काफ़ी बढ़ाई है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए ये थोड़े से कम होते हुए देखने को ज़रूर मिले हैं। मेरे हिसाब से अगर आपको निवेश करना है, इस कंपनी में फेथ है तो स्टैगर्ड वे में आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं 10,000 20,000 और उसके बाद धीरे धीरे आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं। बहुत लोगों को तो IPO मिला था बट जिन्होंने IPO में नहीं बेचा अच्छा खासा पैसा बना। तो ऑफकोर्स गैस मेरे हिसाब से अगर कभी भी ये मीडियन पे आता है 165 के भाव पे आपको मिलता है तो गैस आप लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा निवेश करके आप इसको छोड़ सकते हैं। बट मैं फिर से बोलना चाहता हूँ गैस इससे भी मजबूत बैलेंस शीट वाली कंपनी मुझे जुबिलेंट फूडवर्क्स दिखाई पड़ती है। तो अगर ये छोड़ के आपके पास जुबिलेंट फूडवर्क्स भी है तो बहुत ही शानदार कंपनी है, उसको भी आप होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बोल रहे हैं कि नंबर्स के बाद भी जुबिलेंट फूडवर्क्स ऐसा कोई नहीं भाग रहा है। तो मैंने आपको साफ साफ इसके पहले बताया था कि जुबिलेंट फूडवर्क्स में जो इतनी बड़ी तबाही हुई थी इसके पीछे की एक मोटी वजह है, वो है कैसे FIS का भागना। बिकॉज आपको पता है कि FIS ने इस कंपनी में 10-12% के आसपास अपनी होल्डिंग को कम कर दिया। पिछले 3-4 महीने से वो पता है कि FIS ने कितना सेल किया, लेकिन DIS ने अपनी होल्डिंग को ज़रूर बढ़ाई है। तो मैं फिर से बताना चाहता हूँ गाइस कि देवयानी इंटरनेशनल से अच्छा जुबिलेंट फूडवर्क्स है। लेकिन येस अगर आप देवयानी इंटरनेशनल निवेश किए हैं तो कंपनी ने कहा बहुत प्रोग्रेसिव वे से अपने नंबर को पेश ज़रूर किए, इसको आप होल्ड करें। लेकिन येस अगर आपको निवेश करना है तो वो भी देवयानी इंटरनेशनल ख़राब कंपनी नहीं है। KFC, डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट ये सबको पता ही है कि जो QSR चेन है इसमें काफ़ी अव्वल रूप में काम ज़रूर करती है। तो इस कंपनी की बात आप चाहें तो नेक्स्ट प्रायोरिटी के रूप में देवयानी इंटरनेशनल को भी प्लान कर सकते हैं। बट ये अपनी एलोकेशन का 2-3% से ज़्यादा ना दे और हर एक क्वार्टर में क्या डेवलपमेंट हो रही है उस पर आपकी फोकस ज़रूर होनी चाहिए। होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।